हालात से जुड़ी हर एक अपडेट देने के लिए किरण, देखिए अभी वहां पर क्या कुछ सिक्योरिटी है, जो हो गया उस पर तो अब जांच हो रही है, अभी भीड़ को मैनेज करने के लिए किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर आपको नजर आ रही? बिल्कुल पलक, आपने बहुत सही समय पर जो है ये सही सवाल पूछा है। देखिए ट्रेनें जो है 13 नंबर पे एक ट्रेन आई है, इसी के साथ 14 और 15 प्लेटफॉर्म पर जो है वो ट्रेन आई है। और आप देखिए मेरे पीछे भीड़ कितनी है, कितने यात्री जो है उस ट्रेन से उतरे हैं। ठीक है, ये यहाँ से सीधे बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के ऑटो अपना जो भी संसाधन है उसको लेंगे, जिस भी उनको कैब में बैठना है कैब लेंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आप एक भी यहाँ पर किसी भी आरपीएफ जवान को नहीं देखेंगे। अभी आपको देखिए एक वहां पर लेडी दिखाई देंगे, अब से कुछ देर पहले वैसे ही एक और ट्रेन आई थी और कंट्रोल करने के लिए महज एक आरपीएफ का जवान था जो सीटी बजा करके यहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश और उन्हें सही तरीके से जाने की बात कह रहा था। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ यही एक जो महिला कांस्टेबल है, जो आरपीएफ की जवान है, वो यहाँ पर इन स्थितियों को काबू में कर पाएगी? यानी अभी भी व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी चाक चौबंद होनी चाहिए। पलक, कल तो सोचिए ये तो भीड़ कुछ भी नहीं है, इससे कई ज्यादा में लोग जो थे वो मौजूद थे, यानी से तिगड़े और या फिर उससे भी ज्यादा मैं कहूं कि चौगुने तादाद में लोग यहाँ पर थे जिनको ट्रेन पकड़नी थी। ये तो वो लोग हैं जो अब आ चुके हैं, आने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में इन्हें सिर्फ यही सीधे वाला जो रास्ता है वो लेना है यहाँ पर। लेकिन कल सोचिए कि इधर से ही लोग आ रहे थे और इन्हीं दोनों स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर के जो है उनको ट्रेन को पकड़ना था। ट्रेन महज 10 से 15 मिनट रुकती, उससे ज्यादा तो रुकती नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहीं से उस ट्रेनों को खुलना था, इसलिए इतना वक्त दिया जाता है। अन्यथा 2 मिनट हर प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन है वो रुकती है। ऐसे में ये देखिए जब वहां से लोग आए, उनका प्लेटफॉर्म बदल गया, अपनी ट्रेन के लिए इधर से आए। 16 नंबर पर प्लेटफॉर्म लोग जो है वो 12 और 13 की तरफ भागते ही दिखाई दिए, क्योंकि लगभग अगर हम कहें 2 ट्रेनें स्वतंत्रता सेनानी और एक और भुवनेश्वर एक्सप्रेस जो है वो देरी के साथ चल रही थी और उसके भी यात्री उसी वक्त में जो है वहां पर मौजूद थे। और ऐसे में अभी भी देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के नाम पर कोई भी नजर नहीं आएगा, महज इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देंगे सुरक्षा कर्मी के तौर पर, आरपीएफ के जवान जो यहाँ पर क्राउड को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये क्राउड को इस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ पलक देख, कुछ ऐसी ही स्थिति थी यहाँ पर और यहाँ पर इसी तरह से जो है कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। और जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचे, स्टेयर्स के पास पहुंचे, लगातार एक के ऊपर एक करके जो है लोग गिरते चले गए, रेलिंग टूट गए, लोगों के जूते चप्पल कपड़े पलक सब कुछ जो है वो रेलिंग के दूसरी साइड जा करके, तो किरण ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, गिर गया। वो तस्वीर हमने सुबह से अपने दर्शकों को दिखाई। किरण ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्या सीखे, कुछ नहीं सीखे, क्योंकि अभी जो ताजा हालात आप दिखा रही हैं, भीड़ अभी भी है, कल जैसी भीड़ नहीं है लेकिन भीड़ अभी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आपने दिखाया महज दूर दूर तक एक महिला कांस्टेबल जो है वो भीड़ को मैनेज करने के लिए वहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल पलक, ये लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही। अब तक तो हम जिम्मेदार कौन है इन मौतों का उसको सोच रहे थे, उसके लिए हाई लेवल कमेटी और जांच कमेटी जो है उसका गठन किया गया है, हाई लेवल जांच जो है वो चलेगी। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई सबब अगर नहीं लिया जाता है, कोई सबक अगर नहीं लिया जाता है तो इसमें क्या कहा जाएगा? उसके बाद सिर्फ सवाल ही खड़े हो सकते हैं, जवाब मिलना जो है वो नामुमकिन है। क्योंकि हम लगातार देखिए प्रत्यक्ष कहते हैं ना कि सीधे आप तस्वीरें के जरिए जो है आप स्थिति को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और देखिए एक महज महिला कांस्टेबल यहाँ पर है, वो इस तरह से संभाल रही है और ये सभी जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात कर ले, दूसरी तरफ अमृतसर की तरफ से भी ट्रेनें आ रही है, तो उधर से भी लोग आ रहे हैं। और ऐसे में जब स्थिति बनती है तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर आरपीएफ के जवानों को लगाने की जरूरत पड़ जाती है। आपको सुरक्षा को पैनी नजर ध्यान में रखते हुए जो है आपको लोगों जवानों को यहाँ पर तैनात करना होगा और इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखिए स्थिति वैसी की वैसी ही है। एक भी यहाँ पर जो है ये देखिए है पुलिस अधिकारी है, दिल्ली पुलिस के हैं ये सभी, लेकिन यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के
अभी आप ये अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, इसके बाद आप देखें इस फुटओवर ब्रिज यानी कि ये जो ब्रिज है, यहाँ पर देखिए कितने सामान्य से आपको जो व्यवस्था है वो नजर आ रही है, यानी कि सामान्य स्थिति है, किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं, कोई यात्रीगण यहाँ पर जो है वो दौड़ते हुए भागते हुए जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इससे जो है हम सीधे तौर पे आपको ये बताना चाहते हैं कि कल और आज की जो स्थिति रही वो किस तरह की तरीके की रही होगी। देखिए आज आपको स्थिति बहुत सामान्य सी नजर आ रही है, लेकिन यही स्थिति कल के वक्त में जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। कल यहाँ पर 5 से 6 बजते तो देखिए ये लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे। किरण, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जब रेल अधिकारियों के साथ यहां पर बात कर रहे हैं तो सीपीआरओ का ये कहना है कि हमने प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव जो है नहीं किया था। वहां पर जो आई विटनेस है उनका ये कहना है कि प्लेटफॉर्म में शायद चेंज हुआ था। क्या कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है? किरण, ये अपडेट मैं आपसे चाहूंगी। यहां पर सीपीआरओ का जो बयान सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वह नहीं बदला गया था, और जो वहां पर आई विटनेस है वो ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदला गया। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने में ये हादसा जो है वह हुआ है, भगदड़ जो है वह हुई है। क्या हम ये मानकर चले कि उस वक्त जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी जो है, वो सही तरह से जितने भी वहां पर यात्री थे उन तक पहुंच नहीं पाई? पैनिक की स्थिति हो गई, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और इस बीच भगदड़ मच गई। आरोप है वो सीधे तौर पे जो बात कह रहे हैं, ये सबको जांच का विषय है कि भगदड़ मतलब ट्रेन जो है उसका प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज किया या गया या नहीं किया गया। जो चश्मदीद कह रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म है उसको उसका नंबर जो है वो चेंज कर दिया गया था। अब तक हमने जितने भी चश्मदीदों से बात की, जो यहाँ वेंडर्स है उनसे जब हमने बातचीत की, या फिर जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ था। लेकिन चलिए सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन आप और मैं भी कई बार जो है हम स्टेशन गए हैं, हमने वहां से ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, और हमने भी कई बार इस ट्रेन 4 नंबर पे अगर आ रही है तो उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कुछ देर पहले में कि अब 5 नंबर पे ये ट्रेन जो है वो आने वाली है, प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। ऐसे में हम खुद दौड़ते हुए जो है उस ट्रेन को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये भगदड़ मची। उसके बाद देखिए सुबह से ही मैं लगातार यहाँ मौजूद हूँ, कई और पैसेंजर्स, कई और यात्रीगणों से भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने अभी उसी वक्त का यानी कि तुरंत का एग्जाम्पल दिया कि देखिए मैं संपूर्ण क्रांति अपनी मम्मी को लेने के लिए आया हूँ, और ऐसे में मैं अभी 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर था, अचानक से चेंज करके उसको 16 नंबर पर कर दिया गया है। तो देखिए 2 मिनट या 5 मिनट पहले जब आप इस तरह से अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, तो ऐसे में लोगों का आपाधापी में आना बहुत ही जायज सी और बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाती है। लेकिन स्थितियां बिगड़ सकती हैं, इस बात को समझना होगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके अचानक से अनाउंसमेंट की वजह से लोग परेशान हो सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं। और कल यही हुआ है, क्योंकि देखिए 2 स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज के लिए खासतौर से चलाई जा रही थी। 2 ट्रेनें ऑलरेडी जो है वो लेट हो चुकी थी, यानी 4 से 5 ट्रेनों के यात्री जो है वो स्टेशन पर मौजूद थे। और जैसे ही एक तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि एक स्पेशल ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, दूसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आने वाली है, तो दोनों तरफ से जो यात्री है वो सीधा इसी पुल पर, जहां अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस फुटओवर ब्रिज पर, वहां पर आकर के, और कहे तो खचाखच भीड़ थी। चश्मदीद कह रहे इतनी भीड़, इतनी तादाद में यात्री, इतने तादाद में लोग हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। और देखिए सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी अगर मॉनिटरिंग रूम से मॉनिटर करने वाले लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको ये चीजें नहीं दिख रही है। लेकिन देखिए किरण, यहाँ पर संभावना देखिए ऐसी है कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे। पड़ोस में कोई ऐसी तो नहीं है कि आपको राज्य की कोई जरूरत पड़ रही है पुलिस की तो आपको लेनी है। उसी राज्य के अंदर पुलिस, अगर मान लीजिए वहां पर आरपीएफ जवान कम भी थे, मान लेते हैं एक पॉइंट के लिए, और वहां पर जीआरपी की भी बात करें वो भी अगर कम थे, तो आप दिल्ली पुलिस की हेल्प ले लेते, कमांड एंड कंट्रोल उस वक्त बेहतर बैठा लेते। क्योंकि हम देखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद हमेशा दिल्ली पुलिस रहती है बाहर सिक्योरिटी के मद्देनजर।
तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई थी, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो आप दिल्ली पुलिस से हेल्प ले लेते। बिल्कुल पलक, आप बहुत सही कह रही हैं। आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप गेट के साथ जिसमें वो फिर एंट्री करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कहीं से चेकिंग होती तो आपके आधे से ज्यादा लोग तो बिना टिकट के देखिए, वहां पर अगर सही से चेकिंग होती तो आपके आधे से ज्यादा लोग तो बिना टिकट के जो एंटर कर रहे थे वो वहीं पर रुक जाते। चले ठीक है किरण, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। दर्शकों को लाइव अपडेट्स जो है वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दे रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज भी यात्रियों की भारी भीड़ है। हालांकि रेलवे और जीआरपी अलर्ट है, भीड़ कंट्रोल करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए मेरी सहयोगी किरण की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। देखिए, अभी फिलहाल यहाँ जो है भगदड़ की बाद वाली जो स्थिति है उसको यहाँ पर देख लीजिए। शिवगंगा ट्रेन से ये सब जो है प्रयागराज से वापस लौट रहे हैं। कुछ इसी तरह का मंजर जो है, या फिर कहे कि दुगने और तिगने तादाद में जो है लोग यहाँ पर कल के वक्त में मौजूद थे। और देखिए, फिलहाल आपको एक सीटी की आवाज जो है वो सुनाई दे रही होगी। आप देखिए, यहाँ पर सीटी की आवाज में सिर्फ एक जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है, जो यहाँ पर इस भीड़ को, इस क्राउड को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। कल यहाँ पर वो एक जवान भी जो है मौजूद नहीं। और ऐसे में आप सोचिए कि जो मैं कह रही हूँ कि अभी जितनी तादाद आप देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा तादाद में जो है वो उस वक्त में लोग मौजूद थे और सिर्फ एक सिंगल आरपीएफ के जवान जो है इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो कंट्रोल हो पाती स्थिति? और इसीलिए ये अव्यवस्था वाली स्थिति जो है वो बनी है। और इसके बाद वहां पर भगदड़ मची, जिसमें 15 लोगों की आधिकारिक पुष्टि जो है वो जान जाने की जा चुकी है। 18 लोगों की जानकारी मिल रही थी, अभी फिलहाल 3 के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, यानी कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस चीज को लेकर के। कई लोग घायल हो चुके हैं, सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर क्रिटिकल अवस्था में भी सभी है। ये देखिए, यही वो एरिया है, हम आपको उस एरिया के हिसाब से समझा रहे हैं। ये तो आने वाले लोग हैं जो आ रहे हैं और सीधे जो है बाहर जा रहे हैं, ताकि वहां से अपने निजी संसाधन से या ऑटो लेकर के जो है अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन कल वाली जो स्थिति थी कि इसी तरफ से लोग आ रहे थे और उसके बाद इनको या 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना था, तो ये 2 रास्तों को उन्होंने लिया था। अब 2 रास्ते देखिए यहाँ पर, एक आपको सीढ़ियों के जरिए आप नीचे आते हैं और दूसरा आप एस्केलेटर के जरिए नीचे आते हैं। और ऐसे में ये दोनों तरफ जब वो क्राउड यहाँ पर बटा, समझिए तिगुने तादाद में अगर लोग थे, बट भी जाए क्राउड, तो क्या इससे ज्यादा भयानक और भयावह मंजर जो है वो कल के दिन भी देखने को मिला था। और इसी में आपको हम बता दें कि कई ऑटो चालक जो होते हैं, कई कैब चालक जो होते हैं, कई कुली जो होते हैं, वो इसी पर खड़े रहते हैं ताकि वो अपने पैसेंजर को पकड़ सके, ताकि वहां से जो है चीजें। और देखिए, ऐसे ही जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, इन सब के नारे भी मतलब उद्घोष जो है वो किया जा रहा था। और ऐसे में ही कई लोग जो है थोड़ा समझ नहीं पाए। और जब भी इस तरह का उद्घोष कोई होता है तो कहीं ना कहीं एक भीड़ वाली जगह पे अफवाह वाली स्थिति जो है वो बन जाती है। और यही कल का भी मंजर था। आपको एक जवान अभी भी देखिए क्राउड को कंट्रोल करने के लिए महज एक जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो सीटी बजा करके लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप इधर से आ जाइए, यानी कि क्राउड कंट्रोल की एक कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह से लोगों के सिर पर गठरियां थी, क्योंकि लोगों को 2, 3, 4 दिन जो है वो रहना था। ऐसे में सामान भी बहुत ज्यादा थे। और यही हुआ कि जब दोनों तरफ पहुंचे, रेलिंग पर जाकर के एक भीड़ के कुछ लोग गिरे, उनके ऊपर और लोग गिरे, रेलिंग टूट गए, सामान दूसरी तरफ जाकर के वो गिर गया, जूते चप्पल दूसरी तरफ जाकर के गिर गए। और यही भयावह स्थिति जो है हम आपको इस क्राउड के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कल के मंजर की तस्वीर, उसको इमेजिन आप आराम से कर सके। कैमरा पर्सन कमल के साथ किरण सिंह, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए, मृतक और घायल